समझो आप ऐसे लिख के आप एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, तो फिर इससे क्या मतलब, क्या समझ में क्या आता है? अगर आप कोई भी हज़ारों, करोड़ों लोग एग्ज़ाम लिख के क्लियर करके पास हो जा रहा है, क्या वो सही में बुक्स में जैसा है वैसे लिख के पास हो जा रहा है? नहीं ना। नमस्कार सबको। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ को लेके बात करने वाला है, जो पहले कभी आप लोगों ने सोचा रहेगा और आगे भी सोच पाएँगे, ये मैं उम्मीद नहीं रखता। और ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग को जो चीज़ें पता रहती है ना, पता रह के भी हम लोग उसको फिर से सर्च करने लगते हैं। और इसी ऐसे ही टॉपिक के ऊपर मैं एक छोटा-सा वीडियो बना रहा हूँ। आप सबको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिएगा, और हो सकता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। बाय मिस्टेकली आपको अगर स्किप भी हो गया, तो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, स्पेशली इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, एजुकेशंस के ऊपर इसलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग एजुकेशंस ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, क्वालिफाइड हो रहे हैं और अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं, और उनको ये पता नहीं है कि एजुकेशंस क्यों दिया जा रहा है, गवर्नमेंट एजुकेशंस क्यों दिया जा रहा है और एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्यों है। आज के ज़माने में तो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोग दोनों ही फील्ड में काफ़ी अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। और उनको लेके मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि गाँव में जो रहते हैं लोग, स्टूडेंट्स रहते हैं, और जो बच्चा पढ़ने के लिए प्लान करता है वो पढ़ नहीं पाता है, कुछ रेंज तक पढ़ता है तो माँ-बाप बोलते हैं कि चलो छोड़ ही दो, अभी एजुकेशंस करके क्या करना है, आगे जाके क्या तुमको कहाँ कहाँ पे नौकरी करना है, कौन-सी गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी। ऐसे उनका एक मिथ है वो। आज ये मिथ जो है मैं आपको ये क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये एजुकेशन सिस्टम को लेके रिसेंटली एक एपिसोड भी हुई थी, संदीप सर एंड सोनू सर के बीच में जो वो एपिसोड थी, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग बात कही थी उन्होंने। वो मैं ये वीडियो के बाद आपको वो वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ, आप थोड़ा देख लीजिएगा। एजुकेशन को लेके आपका जो व्यू है वो चेंज होने वाली है कम्प्लीटली। अगर चेंज नहीं हुई तो ये चैलेंज है मेरा कि आप क्यों आपके लाइफ को क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हो, और या वो वीडियो देखने के बाद आपका अगर सोच नहीं बदली तो मेरे को आप बताना कमेंट बॉक्स में। देखो क्या है एजुकेशंस और क्यों एजुकेशंस लेना चाहिए, मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि एजुकेशंस लेने का ज़रूरत इसलिए है कि अब जो हम लोग जी रहे हैं, ये लाइफ जो जी रहे हैं, वो लाइफ को सिस्टमेटिकली कैसे लीड करना है, वो सिखाती है एजुकेशंस। बिना एजुकेशंस का तो कोई भी रह जाएगा, जानवर भी आज सर्वाइव कर रहा है, इंसान तो इजीली सर्वाइव कर जाएगा विदाउट एजुकेशन। एजुकेशन इसलिए है कि जब ह्यूमन पैदा होता है, जो ह्यूमन बॉडी, मैन हो, लेडीज हो, या कोई भी हो, जब ह्यूमन पैदा होता है तो उसको जस्ट ब्लैंक रहता है, विल बी जस्ट अ ब्लैंक स्टेज। जब वो ब्लैंक स्टेज में रहता है तो एजुकेशन गवर्नमेंट जो अपना सिस्टम है वो इसलिए प्रोवाइड करती है कि जो ह्यूमन है उसको कैसे इस दुनिया में रन किया जाए। इट्स अ सिस्टम। अपना जो बॉडी है पूरा, जैसे संदीप सर ने भी बताया कि ये जो बॉडी है इट्स अ कंप्लीट वेरी गुड प्रोसेस्ड सिस्टम। ये सिस्टम को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर इन द सेंस इंफॉर्मेशन चाहिए जो उसके सॉफ्टवेयर के अंदर फीड हो जाए। जैसे कोड हम लोग देते हैं, सॉफ्टवेयर में कोडिंग रहता है, कोडिंग जैसे देते हैं तो कोई ना कोई सिस्टम आगे प्रोसेस हो जाती है एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे रोबोट चलता है, रोबोट का पहले कोडिंग देते हैं, उसके बाद ही वो काम करना चालू करता है। जैसे इंसान एक एम्प्टी रोबोट है, जैसे ब्लैंक रोबोट, उसको कुछ नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब पैदा होता है, जब ऐसे ऐसे बड़ा होता है तो इंसान को सब चीज़ों के बारे में नॉलेज आना चालू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। जब बड़े होते रहते हैं तो वो एजुकेशन लेना स्टार्ट करता है, दैट इज सिंपली एडुकेट। एडुकेट मीन द सेंस आप खुद को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो इसी को लेके हम लोग ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसी को लेके दे रहे हैं। जब इंसान को एक स्टेज पे चला जाता है तो उसको खुद एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम भी अपना ऐसा है कि डिग्री होने के बाद, लास्ट फाइनल से डिग्री होने के बाद अपना खुद का एक एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सके। एग्जीक्यूशन इन द सेंस आपका खुद का एक
राइट डायरेक्शन में आप कुछ कर सको। इसलिए अपने को गवर्नमेंट पहले से ही स्टार्ट करवा देती कि एजुकेट करो, हर एक को एजुकेट करो। एजुकेशन इसलिए नहीं है कि आपको कोई कंपनी के अंदर ज्वाइन होना है, कोई गवर्नमेंट जॉब लेना है, या कुछ आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होके काम करना है। एजुकेशन इसलिए नहीं है। एजुकेशन इसलिए है कि आप एजुकेट होके खुद के बल पे कुछ अलग कर दिखाओ। आपका ये ब्यूटीफुल बॉडी और आपको ये सिस्टम को लेके कुछ अलग करके पब्लिक को दिखाओ, या इस इंडिया को रिप्रेजेंट करो कुछ अलग तरीके से। तो इसीलिए एजुकेशन दिया जाता है। एजुकेशन इसलिए नहीं है कि हाँ कुछ गवर्नमेंट जॉब या कंपनी में किसी और के इसमें कंट्रीब्यूट करो। कंट्रीब्यूट करना है अपने को खुद के बल पे, और कुछ अपना ही कुछ इनोवेशंस करके दिखाना है। इसलिए एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं कुछ पॉइंट्स नोट किया है वो आपको पढ़ के बताता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर एजुकेशन। एजुकेशन होने के बाद क्या करना चाहिए। जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके डिग्री तक पढ़ाई कर लेते हो और आपको ये पता नहीं रहता है कि आपको एजुकेशन के बाद क्या करना है, आपका फील्ड कौन सा है। मैं ये पूछता हूँ आप लोगों को, व्हाट इज़ योर फील्ड। आप कौन सा फील्ड में स्टडी कर रहे हो, कौन सा फील्ड में आप एजुकेशन ले रहे हो। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आपको 10th तक पता ही नहीं चलता है कि आप क्या करने वाले हो। बस एग्ज़ाम क्लियर कर लो, पास हो जाओ, फिर अगली एग्ज़ाम की तैयारी करो। ऐसे एग्ज़ाम क्लियर कर ले रहे। ये सब क्यों कर रहे हैं? घर वालों के प्रेशर की वजह से। ये प्रेशर के वजह से कभी नहीं करना है अपने को। कभी भी प्रेशर के वजह से लेके अपने को पढ़ाई नहीं करना है। और कुछ हम लोग को गवर्नमेंट जॉब करना है या कोई कंपनी में जाना है, ऐसे डेस्टिनेशंस रख के अगर स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हो तो कोई ठीक है, चलो कोई कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ब्लैंक स्टेज में हो, आपको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है आगे, मैं ये सब पढ़ाई करके क्या करूँगा, तो यहाँ पे आपको वो पॉइंट क्लियर हो रही है। 101% आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगी कि क्यों आपको एजुकेशन चाहिए, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि आपको जीने के लिए, आपको कुछ ना कुछ नया करके दिखाने के लिए एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है। आप अभी नहीं समझ पा रहे हो कि क्यों आपको एजुकेशन मिल रही है। एजुकेशन से अंदर रट्टा मार के पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर करके कोई भी कर लेगा। थिंक अबाउट दिस कि आप जब पढ़ते हो तो क्रिएटिवली सोचो ये चीज़ कहाँ पे जाके अप्लाई होगी। जब उसी टाइम पे आप सोच लोगे ना, पढ़ाई होने के बाद आपको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहाँ पे जाके काम करना है और किसके पास जाके काम करना है। आप खुद स्टार्ट कर लोगे, अपने आप ही आपका स्टार्टअप स्टार्ट हो जाएगा। कि आप जितना पढ़ा पढ़ा लिखा आप जैसे ही पढ़ा लिखा हो जाओगे ना, प्रॉपरली जहाँ तक आप पढ़ लिया रहेगा ना, तो उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में आपको क्या करना है। ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा। गवर्नमेंट इतना ये नहीं है कि आपको जैसे कुछ भी पढ़ा के आपको एक डिग्री कंप्लीट करके दे दिया और चलो भाई किसी कंपनी में जाके काम करो। गवर्नमेंट आपको इस लायक बना रही है कि आप खुद के बल पे खड़े हो जाओ। ये अपना एजुकेशन सिस्टम है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि एजुकेशन पढ़ के मेरे को पैसा कैसे कमाना है, ये पैसे के बारे में तो बोल ही नहीं रहे, इंपॉर्टेंट चीज़ तो पैसा है। यस, इंपॉर्टेंट पैसा है, लेकिन पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको बैकग्राउंड में पूरा समझा के एजुकेशन दे रही है। आपको समझ में आए या ना आए, ये इट्स अ फैक्ट। क्या करना करना है पैसा कमाने के लिए, इसलिए एजुकेशन पूरा सिस्टम चला के दे रहे हैं। आपको पता ही रहेगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है, और फिजिक्स, जो भी ये सब्जेक्ट्स है, ये सब सब्जेक्ट्स क्या वो लोग ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं। ये हर एक सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं तो यूज़ होने वाला ही है। ये सेम चीज़ों को यूज़ करके आपको क्या करना क्या है, पैसा ही तो कमाना है, लाइफ तो चलाना है। अगर आप किसी भी तरीके से जाओ, या एजुकेशन तरीके से भी जाओ या अनएजुकेटेड तरीके से भी जाओ, जो चीज़ आपको मिले, जो अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको स्किल डेवलप करने के लिए या सिस्टम में डालने के लिए मिले, उस सिस्टम में डालने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके आपको क्या करना है, आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन, जो आपका गोल है उस तक रीच होना है। उसको रीच होने के लिए आपको पूरा इन्फॉर्मेशन लेके, पूरा प्रॉपरली सीख के वहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए वो करो। वेदर यू आर एजुकेशन ज़रूरी है या एजुकेशन के बिना बाकी का स्किल आपको सीखना है, फिर भी आप वो गोल तक रीच कर सकते हो। पहला आपका गोल सही होना चाहिए। जो आपका गोल है वो बड़ा, या आप जैसे मेरा पुराना वीडियो भी देखा रहेगा आपने, आपका गोल प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके आपको वहाँ तक पहुँच सकते हो। ठीक है, तो आपको एजुकेशन क्यों चाहिए मैंने ये क्लियर कर दिया। एजुकेशन इसलिए चाहिए कि आपका गोल तक रीच होना है, आपको पैसा कैसा कमाना है वो सिखाती है एजुकेशन। ठीक है, आपको गोल को रीच करने के लिए। और एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्यों चाहिए,
ठीक है। एजुकेशन क्यों चाहिए, मैंने अभी समझा दिया आपको कि एजुकेशन के बाद आपको क्या करना है। एजुकेशन क्यों चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन क्यों चाहिए मतलब आपको गोल को रीच करने के लिए चाहिए। बहुत सारे लोग पता चलता है पढ़ के क्या करेगा, पढ़ाई करके क्या करेगा। पढ़ाई करके उनको क्लियरली बता दो कि आपका गोल क्या है। पढ़ाई करके मैं इस गोल तक रीच होना है मेरे को, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। सिंपल है, बहुत सिंपल है। गोल आपका निश्चित होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा कब कमाएगा, सब पढ़ लिया लिख लिया सब कुछ कर लिया, पैसा कब कमाएगा। तो आपका ये भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये सब स्किल सीखने के बाद इमिडिएटली आपका पैसा कमाना चालू आप खुद करना चाहिए, कोई दूसरा नहीं बताएगा आपको, या कोई दूसरा आपको लेके बताया नहीं पाएगा कि हाँ ये भाई ये कर ले, ये तेरे से पैसा मिल जाएगा, इस काम करने से पैसा मिल जाएगा। नहीं, आप जब एजुकेटेड हो जाओगे, आपका एजुकेशन पूरा कंप्लीटेड है, तो तुरंत आप स्टार्ट करना चाहिए कि पैसा कमाना आपको चालू कर देना चाहिए, ठीक है। अभी सब लोग जानते हैं कि पास हो जाए तो बस है, पास हो जाए तो बस है। ऐसा क्यों, पास हो जाए तो बस है। मार्क्स के ऊपर थोड़ी डिपेंड रहता है कि हाँ पास हो जाए तो बस है, लाइफ जी लेंगे, ऐसे नहीं होता है। जब आप पास के लिए सोचते हो ना, तो वो गलत सोचते हो। आप इसके लिए सोचो कि आपको स्किल डेवलप करने के लिए आप सीख रहे हो। जब एग्ज़ाम लिखते हो ना, तो पढ़ के जैसे बुक्स में है वैसे पूरा लिखना, तो रट्टा मार के भी लिख सकते हैं। बहुत सारे आप देखो एग्ज़ाम जब इवेल्युएट होता है, आपका जो मार्क्स इवेल्युएट होता है, उस टाइम पे आप गौर से देखो, करोड़ों लोगों के पेपर्स आते हैं। करोड़ों लोग थोड़ी सेम आंसर लिख के रहते हैं, सेम आंसर कोई नहीं लिखता है। उसके अंदर चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कोई इनोवेटिव लिखा रहता है, कोई इनोवेटिवली आंसर दिया रहता है, कोई जैसे बुक्स में वैसे ही दिया रहता है, कोई अलग तरीके से आंसर दिखा रहता है। कोई 1 पेज में लिखता है, कोई 2 पेज में लिखता है, कोई 10 पेज में लिख के आंसर भेजा रहता है। जो इवेल्युएटर करता है ना, वो देखता है, चेक करता है कि कैसे क्या कंटेंट है, क्या कहना चाह रहा है। समझो आप ऐसे लिख के आप एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, तो फिर इससे क्या मतलब, क्या समझ में क्या आता है। अगर आप कोई भी हज़ारों करोड़ों लोग एग्ज़ाम लिख के क्लियर करके पास हो जा रहा है, क्या वो सही में बुक्स में जैसा है वैसे लिख के पास हो जा रहा है? नहीं ना। उनका अलग-अलग आंसर्स रहता है, अलग-अलग उनका स्किल रहता है, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग लिख के पास होता है। कोई किसी का अच्छा नंबर आ जाता है, मतलब 100 में से 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 में से 100 आ गया तो लोग क्या सोचते हैं कि अपना सोच कहाँ क्या रहता है कि यार 100 में से 100 नंबर आ गए इसको, क्या जैसे बुक्स में था वैसे ही लिख के दे दिया? नहीं, वो कुछ इनोवेटिव लिखा रहता है, उसका सोच कुछ तुम लोग उसकी सोच से भी अलग रहती है, तो इसलिए उसको 100 में से 100 नंबर आते हैं। तो ऐसा बनो जो आपका स्किल को पहचानो, और एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से देखो जैसे अभी ये वीडियो देखने वाले हो। ये हो रहा है कि हम आप देख मैक्सिमम लीजिएगा। हमारा फोकस ये होता है कि हम पढ़ेंगे और ये चीज मतलब जॉब करेंगे, लेकिन ये होता है कि जब वो नहीं होता हमारे से, तो हमें मतलब हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए कि हाँ अब इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है, मे बी वो ना हो कुछ बड़ा, मतलब अपनी थिंकिंग को कैसे बढ़ाएं, वॉस करें। देखो ये जो सोच है ना कि मुझे पढ़ना है और फिर मुझे जॉब चाहिए, ये सोच ही गलत है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे स्टैंड पॉइंट से सोच पता है क्या होनी चाहिए? इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हुआ है, ये जो ह्यूमन बॉडी है इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो। कितना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, क्या ब्रेन है हमारे पास में, क्या थिंकिंग पावर है, क्या एबिलिटीज है। इसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए? सर्वाइव होने के लिए। सर्वाइव तो जानवर भी कर जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो नॉलेज को यूज करो, यानी एजुकेशन को यूज करो कुछ क्रिएट करने के लिए। माइंडसेट को चेंज करो। अभी क्या एज है? 20 साल 22 साल। अभी सोचो कि मैं अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट करने वाली हूं। 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल अभी पूरी लाइफ पड़ी है, उसको कैसे क्रिएट करना चाहते हो आप? कैसी लाइफ चाहते हो आप? उसको क्रिएट करो, और उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को यूज करो उसको क्रिएट करने के लिए। अगर एजुकेशन सिस्टम से वो नॉलेज नहीं मिल रही है तो बाहर से ले लो। इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं इसको। इंटरनेट पे भरी पड़ी है नॉलेज, नॉलेज की कहां कमी है। और अपने दिमाग को खोलो। सिर्फ ये लाइफ नहीं है कि मैंने यहां से पढ़ाई करी उसके बाद में मुझे जॉब लग गई तो मैं सक्सेस हूं, जॉब नहीं लगी तो मैं फेलियर हूं। अरे नहीं, वो समय गया। आज अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। फिर भी अगर हम ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा दिमाग खुला नहीं है, दिमाग बंद है। बोलते हैं ना, माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट कांट वर्क अनलेस इट्स ओपन। तो दिमाग को खोलो, देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। Job is not the only way to make money. There are a lot of ways to make money. You must have that capability to create something of value for the society, for the world. अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो तो दुनिया तैयार है आपको पैसा देने के लिए।
आप इसको ऐसे देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी लाइफ में मानो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या सर्विस से सॉल्व हो जाती है, आप पैसे दोगे या नहीं दोगे? देंगे। दोगे ना, तो और लोग भी तो आपको देंगे, इसी को तो बिजनेस बोलते हैं। मेरा एक वीडियो है, अगर टाइम मिले तो देखना, कि इस दुनिया में जंगल का शेर बनना, सर्कस का नहीं। शेर तो सर्कस में भी रहता है ना। अब वो जो चाबुक वाला ना उसको नचाता है, आग में से भी कूदने को बोलता है तो बेचारा कूद जाता है, उसको सिर्फ सहूलियत ये होती है कि उसको टाइम पे खाना मिल जाता है बस। लेकिन जो जंगल का शेर है उसको कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, उसको रोज हॉन्ट करना पड़ता है। एवरी डे व्हेन द सन राइजेस उसको भागना पड़ता है शिकार के लिए, नहीं तो वो शाम का अपना सूर्यास्त नहीं देख सकता, मर जाएगा। डेली भागना है, डेली दौड़ है, डेली लड़ाई है, डेली जंग है उसकी। लेकिन सर्कस के साथ कोई जंग है ऐसी नहीं, उसको धूप की तकलीफ नहीं है, धूप उसको पड़ेगी नहीं, बारिश उस पर आएगी नहीं, सेफ सिक्योर है, मस्त रह रहा है, उसकी टेक केयर हो रही है। लेकिन साला कोई जिंदगी है? बच्चे भी पूंछ पे हाथ लगा के चले जाते हैं जब पूंछ बाहर घूम रही होती है। अब यही पिंजरा हटा दो, अब बच्चे को बोल हाथ लगाइयो, है ना। तो जिंदगी में बनना, तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, वो तो सर्कस वाली कहानी है, मुझे सूट नहीं करती। जंगल में रहे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन शान से जिएंगे। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा अच्छी है। सर और सोनू सर के बीच में जो वीडियो बनाए एपिसोड नंबर 44 में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू शेयर विथ अदर्स। कुछ सिस्टम चेंज विथ इंडिया को चेंज करते हैं। बाय।